हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीलूजी रिपेयरिंग में। फ्रेंड्स, आज आया है अपने पास ये पल्सर बाइक का डिजिटल मीटर। आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रॉब्लम बता दे रहा हूं। इसमें प्रॉब्लम है कि इसका साइड इंडिकेटर का जो लाइट रहता है, इनमें से जो भी है वो जलती नहीं है साइड इंडिकेटर की। तो इसकी बॉडी को देख के आप पता कर लीजिए। तो ऐसे में ये पहली वाली लाइट है इधर से, तो ये वाली लाइट इसकी नहीं जल रही है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी, दिन में आपको डिस्प्ले में सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन रात में आपको इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसके पीछे में बैकलाइट इसकी नहीं जल रही है। ये दो फॉल्ट इसमें है। मीटर चालू है, बाकी सब इसका ओके है, ये दो चीज़ें छोड़ के। तो इसको आज हम रिपेयर करने वाले हैं और बहुत लंबा नहीं बने वीडियो, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है ताकि मैं बहुत से काम पहले ही कर लिया हूँ। जैसे पहले एक्चुअल में वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, फिर लगा कि ऐसी फॉल्ट पे एक वीडियो होना चाहिए, तो कहीं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप मीटर को ठीक करने के बजाय खराब कर सकते हैं। देखिए, मैंने डिस्प्ले की डीसोल्डरिंग कर ली है, पहले से ही मैंने सब ये डीसोल्डरिंग कर लिए हैं क्योंकि काफ़ी वक्त लग जाता है इसको डीसोल्डरिंग करने में। अब देखिए, सबसे पहले मीटर रिपेयर करने के लिए आपको इसके वायरिंग डायग्राम का पता होना चाहिए। देखिए, वायरिंग डायग्राम का पता होना चाहिए। तो इसका डायग्राम मैं कंप्यूटर से बना लिया हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझाने के लिए कि कैसे आप इसको ठीक करेंगे, और इस फॉल्ट को रिपेयर करने में आपको ये डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसको चालू करके दिखा देता हूँ। आप जानते होंगे, जैसे हम चाबी ऑन करते हैं एक बार डिस्प्ले की लाइट वाइट सब जलती हैं, उतना भी काफ़ी है आपको टेस्टिंग करने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा वायरिंग डायग्राम का पता नहीं है तब भी। देखिए, हम इसको चालू करते हैं, आप ध्यान दीजिए। ये हमने चालू किया, डिस्प्ले में कुछ कुछ लिखा आ गया है क्योंकि आधे डीसोल्डरिंग है। अब आपने ध्यान क्या दिया, इसमें सब जगह लाइट जली लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं जली है, ये इनकी लाइट है, ये देखिए। अब देखिए, इधर का ये लाइट जलता है, जो मीटर की ही लाइट है ये जलती हैं, लेकिन ये डिस्प्ले के नीचे कोई लाइट नहीं जलेगी। देखिएगा, ये लाइट जलेंगे, आपने ध्यान नहीं दिया है। इधर देखिए, दोबारा मैं बंद करके चालू कर रहा हूँ, ये लाइट्स जलेंगी यहाँ वाली, ये देखिए इसके नीचे से जली हैं, और डिस्प्ले के नीचे कोई लाइट नहीं जली है, ये इसका रोशनी आ रहा है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया फॉल्ट आपको। अब मैं इसका डिस्प्ले बाहर कर लेता हूँ, पहले बाहर कर लेता हूँ। ये डिस्प्ले मैंने बाहर कर लिए, आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसका वायरिंग डायग्राम आपको चाहिए। सबसे पहले आप, लाइट का प्रॉब्लम है, इसमें वायरिंग डायग्राम की आवश्यकता है आपको जब तक कनेक्टर का पता नहीं रहेगा तब तक आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ये सॉकेट है आपका, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। पहले आप इसकी पिन गिन लीजिए। इसमें टोटल पिन जो होती हैं वो 20 पिन होती हैं, तो आप नंबर कहाँ से दे रहे हैं वो मैटर करेगा इसमें। ठीक है, मैं इसका नंबर इधर से दे रहा हूँ, इस कॉर्नर से। मैं मीटर को ऐसे पकड़ा हूँ, सॉकेट मेरी तरफ है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से गिन रहा हूँ, ये ऊपर साइड से, इस कॉर्नर से। ठीक है, इधर से। तो 1 से लेकर 10 तक की पिन ये है, फिर 11 नंबर मैं यहीं से चालू कर रहा हूँ, 11 से 20 की पिन ये हैं। अब इनका डाटा भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले रख लीजिए। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट एक रख सकते हैं, देख लीजिए। इसमें मैंने मेंशन किया है, इसमें मैंने सब मेंशन किया है। ये 1 नंबर जो पिन है, जैसा मैंने इसमें आपको बताया है, देखिए ये कट जो है ये मेरी तरफ है। ठीक है, इधर से मैंने 1 नंबर चालू किया है, वैसे ही इसमें मैं दर्शा रखा हूँ। ठीक है, ये कट मेरी तरफ है और इधर ही से मैंने 1 नंबर इसका चालू किया है। पिन नंबर 1 और 2, किसी बाइक के पल्सर मीटर में पिन नंबर 1 ग्राउंड रहती है, किसी में 2 ग्राउंड रहती है, किसी में दोनों ग्राउंड रहती है। ठीक है, तो पिन नंबर 1 और 2 ग्राउंड है आपकी। पिन नंबर 3 जो रहती है वो मीटर लाइट को चालू करने का रहता है। जब आप लाइट जलाते हैं, मीटर की हेडलाइट जलाते हैं, बाइक की हेडलाइट जलाते हैं, तो साथ में मीटर की लाइट जलती है, तो ये वो वाला वायरिंग आएगा यहाँ पे। उसके बाद ये सब पिनें खाली रहती हैं। उसके बाद 10 नंबर पिन में आपका बैटरी का पॉजिटिव लगेगा, B+। देखिए, आप सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिए यहाँ पे। चलिए, ठीक है। इसके बाद पिन नंबर 12 में भी आपको यहीं से उठा के एक बैटरी का पॉजिटिव देना है। पिन नंबर 13 आपका हाई बीम का है, जो अपर और डिपर लाइट करते हैं, तो अपर लाइट करने पे जो लाइट जलती है उसका है। 14 नंबर साइड स्टैंड का रहता है। 15 नंबर फ्यूल का रहता है, फ्यूल मीटर, फ्यूल कितना बताएगा वो वाला। 16 नंबर किलोमीटर प्रति हावर स्पीड का रहता है, जो अपने को स्पीड बताता है कितना स्पीड बाइक चल रही है। 17 नंबर आपका साइड इंडिकेटर रहता है।
18 नंबर भी आपका साइड इंडिकेटर रहता है। 19 नंबर आपका न्यूट्रल लाइट है, न्यूट्रल की लाइट जलती है, वो 19 नंबर वायर एक वहाँ से आता है, उससे जलती है। और 20 नंबर आरपीएम का रहता है। चलिए इतनी ही चीज़ें आपको इस सॉकेट में चाहिए रहती हैं। तो चलिए अब मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ, दोनों को साथ कर दे रहा हूँ डायग्राम को। ये पिन नंबर 1 है, मतलब ये पिन नंबर 1 है। मैंने देखिए 2 वायर सप्लाई में जोड़े हुए हैं। कौन कौन सा है? पिन नंबर मैंने 10 पे, मतलब ये कॉर्नर की इस वाली पिन पे बैटरी का प्लस दिया हुआ है, पीला वाला वायर मेरा प्लस का है। तो आप देख लीजिए इस कॉर्नर में यहाँ मैंने प्लस जोड़ा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक मिस्टेक है कि इसमें नंबरिंग दर्शा रखा है लेकिन अंदर साइड से दर्शाया है, तो वो नंबरिंग हम मान्य नहीं किए हैं, हम बाहर की साइड से आपको ये चार्ट दिखाए हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। और अपना ये पिन नंबर 1 बैटरी का माइनस है, तो अपन पिन नंबर 1 ये वाला माने हैं, तो 1 नंबर पिन इधर वाला और 2 नंबर पिन, तो इसमें मैंने 1 नंबर पिन पे आप देख सकते हैं बैटरी का ग्राउंड लगा दिया है, जैसा अपन डायग्राम में माने हैं, आप ध्यान दीजिए। और जैसा मैं बोला बैटरी पिन नंबर 10 और पिन नंबर 12 पे प्लस का वायर लगेगा। तो इधर से अपन 1 नंबर माने थे, अब घुमा दिए हैं इसको, इधर से माने थे तो इधर का ग्राउंड वाला 1 नंबर ये ग्राउंड हो गया। इसके बाद 10 नंबर पे और 10 नंबर से उठा के अपन ने ये 11 और 12 नंबर पे भी आप देख सकते हैं बैटरी का पॉजिटिव तार अपन ने उठा के यहाँ पे दे दिए हैं। क्लियर हो गया? ये वायर अपन ने पिन नंबर 10 और 12 पे दे दिए हैं। तो पिन नंबर अंदर से देखेंगे तो अपन 1 नंबर इसको माने हैं इधर से। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मीटर सही होने के बजाय आपका डेड कर जाएगा, पहली चीज़। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए अपने को, जैसे मीटर लाइट ख़राब है तो इधर देखिए मीटर लाइट की पिन नंबर है आपकी 3 और मीटर लाइट में आपको बैटरी का पॉजिटिव वायर देना है तो आपका मीटर का लाइट जलेगा। हाई बीम में भी पॉजिटिव लगता है, साइड इंडिकेटर में भी पॉजिटिव लगता है। बाकी ये न्यूट्रल, किलोमीटर हावर, साइड स्टैंड और फ्यूल मीटर में आपको बैटरी का माइनस देना रहता है, तब आपको वो चीज़ें शो होती हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या क्या चीज़ें पिन चेक करनी है। भाई सप्लाई के वायर तो देंगे ही अपन, बी माइनस, बी प्लस और बी प्लस, यहाँ पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर दे देंगे बैटरी का प्लस माइनस। इसके बाद देखिए अपने को एक तो ठीक करना है, इसमें मीटर का लाइट नहीं जल रहा है, तो अपन को पिन नंबर 3 को पकड़ते हुए इसको रिपेयरिंग करना है, पिन नंबर 3 कहाँ जा रही है। क्लियर हुआ? और दूसरा आपका क्या नहीं जल रहा है? साइड इंडिकेटर। तो साइड इंडिकेटर ये वाला है, तो ये साइड इंडिकेटर पिन नंबर 17 और 18 ये दोनों को पकड़ते हुए अपने को चलना है, और कहाँ जाके दिक्कत आ रही है वो अपन फाइंड आउट कर लेंगे फिर। ठीक है, तो चलिए देखिए अब मीटर को हमने उल्टा कर लिया है। ग्राउंड वाली पिन को 1 नंबर माने थे यहाँ से, तो 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, तो 1 नंबर पे ग्राउंड, 10 नंबर पे पॉजिटिव, और ये 11 और ये 12 नंबर पे पॉजिटिव, ये लगा दिए हैं। अब देखिए पिन नंबर 3 नंबर पिन आपकी मीटर लाइट की है, और पिन नंबर आपका साइड इंडिकेटर नहीं जल रहा है, ये वाला बत्ती है साइड इंडिकेटर का। ठीक है, ये लाइट है, तो साइड इंडिकेटर का आपका पिन नंबर है 17 और 18, तो ये है पिन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 2 पिन है। ठीक है, ये 2 पिन है। तो सबसे पहले चलिए एक नॉर्मल प्रोसेस आपको पता चल जाए कहाँ दिक्कत हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस हिसाब से आप उसको भी ट्रेस करेंगे, दूसरे वाले को भी। ठीक है, तो देखिए कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कहाँ प्रॉब्लम है। अपन सप्लाई नहीं दे रहे हैं, बिना सप्लाई के अपन चेक करना आपको बता रहे हैं। ये पिन का आपको डाटा पता चल गया। अब देखिए सबसे पहले ये है आपका इंडिकेटर का लाइट। ठीक है, इसमें देखिए एक तरफ तो लाइट में ग्राउंड आएगा ही आएगा। चलिए इधर में नहीं आ रहा है, ये देखिए इधर तो ग्राउंड हो गया। अब जो बात रहेगी वो क्या बोला मैं, इसमें बैटरी का पॉजिटिव देना है आपको, पिन नंबर 17 और 18 में आपको बैटरी का पॉजिटिव देना है। तो ये ट्रैक अब कहाँ जा रहा है उसको अपन फॉलो करेंगे अब। ठीक है, एक साइड तो ग्राउंड हो गया, मतलब उधर से ट्रैक अपना क्लियर है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पॉजिटिव नहीं पहुँच रहा है, इसीलिए ये लाइट नहीं जल रही है। तो अब देखते हैं, ये देखिए पिन नंबर ये हो गई 18, और 18 नंबर पिन इस डायोड के यहाँ आ गई, और ये हो गई पिन नंबर 17 जो कि इसके ऊपर वाली डायोड पे यहाँ आ गई। इतना क्लियर हुआ? ओके, यहाँ से चले 18 नंबर इस डायोड में आ गई, 19 नंबर ये देखिए लाइन आ रही है, ट्रैक आ रहे हैं, इधर आ गई। अब ये दोनों डायोड लग गई, और डायोड लगने के बाद ये जो है वोल्टेज आपके इधर आ जाएंगे, और ये दोनों डायोड देखिए दूसरी साइड में सेम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर को इधर भी जलाएंगे इधर भी जलाएंगे तो एक ही बात है, वो इसमें
ये ट्रैक तब अलग अलग होते हैं, इसमें एक ही बत्ती दी गई है। यहाँ पे देखिए आप कि इधर का भी जलाएंगे तो यही वाली बत्ती जलनी है, इधर का भी जलाएंगे तो यही बत्ती जलनी है। किसी किसी में एक इधर दे देता है, एक इधर दे देता है, साइड साइड में देता है, एक एरो इधर एक एरो इधर, तो ये ट्रैक अलग अलग जाते हैं। लेकिन इसमें इसीलिए इसको दोनों ट्रैक को कॉमन कर दिया गया है, ये दोनों ट्रैक। अब यहाँ से आप ये कॉमन होने के बाद आप देखिए ये कॉमन हो गया, और इधर से ये लाइन कहाँ जा रही है, ये लाइन इधर से निकलते हुए आप देखेंगे तो यहाँ आ गई है। देखिए इस खड्डे में आ गई है। इस खड्डे में अब आगे प्रिंट गायब है, मतलब नीचे साइड से। खड्डा बनाने का मतलब ये होता है अब इसके आगे का प्रिंट जो है नीचे साइड से चल रहा है। तो अब ये प्रिंट को आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो क्या करना है, नीचे में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है जब पास पास में ये ट्रैक देखने को मिल जाता है। तो इस ट्रैक में आप ऐसा तार एक फंसा दीजिए, ये मैंने फंसा दिया है ये एक तार। अब ये नीचे साइड में आपको पता चल जाएगा कहाँ आया है। तो ये देखिए, इसको निकाल देंगे तार को बाद में। तो ये यहाँ आ गया है वो तार। ओके, ट्रैक पकड़ने की बात बता रहा हूँ आपको, कैसे ट्रैक को पकड़ते चलना है, अगर नहीं समझ में आया तो। अब देखिए इस तार पे अपन मल्टीमीटर लगाएंगे, ट्रैक वहाँ तक आ गया है, और ये लाइन चल के ये आई और ये आके यहाँ आ गई है। ये देखिए कंटिन्यूटी मिल रही है ना मीटर में, आपको बीप साउंड आ रहा है कि नहीं। मीटर में दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, एक साथ पिक्चर थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ मैं। पिक्चर छोटा करते ही वो आपको ट्रैक नहीं दिखेंगे और बड़ा करने में मीटर नहीं दिखता है, प्रॉब्लम है वीडियो बनाने में। आप भाइयों का साथ रहा तो हम भी एप्पल का फ़ोन लेके आपके लिए क्लियर विजुअल वाला वीडियो बनाएंगे। आप सपोर्ट कीजिए अपने चैनल को। आपको ये लाइनें ट्रेस कर लेनी है, कहाँ से कहाँ जा रही है, और कहीं से लाइन टूटी करेक्ट तो नहीं है, पानी वानी जाके या कैसे भी करेक्ट तो नहीं हो गई है। तो ये देखिए यहाँ हम पहुँच गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसी तार को मैं निकाल के, ट्रैक समझ में आ गया है, इसी तार को निकाल के अपन और आगे लगा देते हैं जहाँ ये ट्रैक चला गया है, ठीक है। तो ये ट्रैक यहाँ से इस होल में आ गया है, ये अपन इधर घुसो दिए इसको, ठीक है। अब वापस से हम प्लेट सीधा कर लेंगे, ये यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, ठीक है। ये तार मैं इधर निकाल दिया। अब देखिए इस ट्रैक में अब तक अपने बीच में क्या चीज़ आई, ये दो डायोड आई। इस ट्रैक में अपने को बीच में क्या देखने को मिला, ये दो डायोड देखने को मिली, ये दो डायोड। तो ये दो डायोडों की आप टेस्टिंग लीजिए पहले। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखेंगे, और पहले मैं इस डायोड का टेस्टिंग देता हूँ। देखिए 717 का रीडिंग आ रहा है, और दूसरी डायोड में भी लेते हैं, इसमें 722-21 का रीडिंग आ रहा है। अब हम प्रोब बदलेंगे, अब कोई रीडिंग इसमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए, और बीप साउंड भी नहीं होना चाहिए। देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, और इसमें भी कोई रीडिंग नहीं आ रहा, मतलब डायोड सही है। यहाँ तक का ट्रैक भी सही है, और पीछे में जो पार्ट्स अभी तक आया है, एक डायोड आई है, वो भी सही है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप अच्छे से थोड़ा देखिए, ये ट्रैक अपना यहाँ आ गया है इस खड्डे में। इस खड्डे के बाद आप देखेंगे ये ट्रैक, मतलब इस खड्डे का मतलब यहाँ आ गया है, यहाँ आने के बाद यहाँ कोई पार्ट्स नहीं लगा। इसके बाद ये लाइन ऐसे चल रही है तो यहाँ आ गया है, इस रेजिस्टेंस पे आ गया है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पे आ गया तो ये इस रेजिस्टेंस के इस पार आ जाएगा, अब रेजिस्टेंस से पार होके इधर आ जाएगा, तो इधर आ गया। तो पहले अब ये रेजिस्टेंस बीच में पड़ रही है, तो इसको चेक कीजिए। ये इसमें लिखा है 471। 471 का मतलब है 470 ओम की ये रेजिस्टेंस है, तो मीटर में आपको लगभग 470 के आसपास का रीडिंग देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। और एग्जैक्ट रीडिंग इसको बाहर निकाल के अपन लेते हैं तब देखने को मिलेगा। तो यहाँ 589 दिखा रहा है मीटर में, आप देखिए। तो ये सही है, क्योंकि ये थोड़ा बाहर निकाल के अपन टेस्टिंग लेंगे तो ये आपको क्लियर दिखाएगा। इतना दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ट्रैक जो है यहाँ से यहाँ आ गया था, यहाँ से अब यहाँ आ जाएगा। कंटिन्यूटी देखिए बीच में क्या क्या पड़ रहा है, सबको चेक करना है। यहाँ आ गया, यहाँ से ये रेजिस्टेंस लगी है, तो अब ये बीच में ये एक रेजिस्टेंस ये वाली पड़ रही है, तो इसकी वैल्यू लिखी है 221, मतलब ये 220 ओम का है। देखिए ये कोई रीडिंग नहीं दे रही है, और देखिए मैं मीटर लगा रहा हूँ तो लाइट भी अब जल रही है, हल्की सी आपको देखने को मिली होगी, और ये आपकी कोई रीडिंग नहीं दे रही है। ये रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस आपकी ओपन हो गई है, ये रेजिस्टेंस आपकी ओपन हो गई है। इस रेजिस्टेंस का दूसरा छोर देखेंगे तो आप डायरेक्ट देखिए उसी लाइट पे जा रहा है। इसके बाद ये प्रोटेक्शन के लिए इसी पे ये जीनर डायोड दी गई है, ये भी आपको ख़राब मिल सकती है, ये देखिए, लेकिन ये सही बता रही है, डायोड में कोई दिक्कत नहीं है।
और ये कैपेसिटर भी दिया गया है जो कि शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस अब आपको देखने को मिली, क्योंकि ये 471 मतलब 470 की थी तो 500 के आसपास दे रही थी। ये 221 की है तो ये 220 ओम की रेजिस्टेंस है, मतलब तो ये आपको गलत बता रही है, खराब है, ओपन है। तो मतलब यहीं से करंट इसका ब्रेक हो गया है तो लाइट नहीं जल रही है। ये बात क्लियर हो गई है। तो अब आपको ये रेजिस्टेंस यहाँ से हटाना है। चलिए पहले ये लगे में ये वायर जो अपन ट्रैक चेक करने के लिए लगाए थे ये निकाल लेते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको इसमें सप्लाई देके चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सप्लाई इसमें चालू कर दी है, आप देखिए। ओके, अपना चालू हुआ और चालू होने के बाद जैसा मैं डायग्राम में आपको बताया, पिन नंबर 17 और 18 के साथ साइड इंडिकेटर है तो इसका बैटरी का पॉजिटिव आपको देना है। तो ये 17 नंबर के साथ ये चिमटी से मैं देखिए आप, ये बैटरी का 12 वोल्ट का वायर है, 17 नंबर के साथ में ये ऐसे शॉर्ट करता हूँ तो अपना इंडिकेटर लाइट जलना चाहिए। देखिए नहीं जला है, नहीं जला है। 18 के साथ भी शॉर्ट करूँगा तब भी नहीं जलेगा, 17 18 दोनों के साथ नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस ओपन है। तो ये 220 ओम की रेजिस्टेंस है, इसकी जगह आप इसके आसपास की रेजिस्टेंस लगा दें, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा ही वाला रेजिस्टेंस लगाएं। तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, इसका कलर कोड मैं आपको बता दे रहा हूँ, रेड येलो ब्राउन और गोल्ड। ये 250 ओम की रेजिस्टेंस है, तो 220 की जगह मैं 250 ओम की रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये रेजिस्टेंस मैंने इसका हटा लेना है जो ख़राब है। ओके, ये मैंने हटा दिया है। ये वाली रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, तो देखिए ये रेजिस्टेंस अब मैंने ये लगा दी है 250 ओम का। अब देखिए मैं इसमें सप्लाई देता हूँ, देखिए अब मैं सप्लाई देता हूँ, ये मैंने सप्लाई दी। अब वही बैटरी के पॉजिटिव के साथ मैं 18 नंबर पिन और 17 नंबर को टच करूंगा तो आप देखेंगे, ये देखिए अपना लाइट जल गया है। देखिए लाइट जला, ये 18 नंबर के साथ टच किया मैंने और बैटरी के पॉजिटिव को ये मैंने 17 के साथ टच किया, तो आप देख सकते हैं ये अपना प्रॉब्लम दूर हो गया है। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको फॉल्ट खोजना बताया, सेम तरीका आपको पिन नंबर, इसकी मीटर की लाइट नहीं जल रही है, लाइट नहीं जल रही है, तो सेम तरीका आपको अपनाना है। तो मैं अब प्रॉब्लम आपको तरीका चेक करना बता दिया हूं। ऐसे में ही अब आपको वीडियो लंबा हो रहा है, अगर फिर भी किसी भाई को दिक्कत रहे तो आप कमेंट में अपना नंबर छोड़ के मेरे से संपर्क करके मेरी हेल्प ले सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो देखिए अब इसके बाद आपको मीटर लाइट जो कि पिन नंबर डायग्राम में देखिए पिन नंबर 3 है अपनी, तो 3 नंबर पिन को आपको ट्रेस करना है। तो ये 1 2 3 नंबर पिन को आपको ट्रेस करना है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए ये पिन नंबर 3 है, मल्टीमीटर भी देखिए साथ में, ये पिन नंबर 3 है जो कि आपका इस डायोड पे आ गया है। देखिए यहाँ कंटिन्यूटी दे रहा है, इस डायोड से निकल के ये यहाँ इस रेजिस्टेंस पे आ गया है, इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस बाहर निकलेगा और इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस आ जाएगा, इससे बाहर निकलेगा। तो बीच में 3 पार्ट्स तो ये पड़ गई। ये डायोड चेक कर लीजिए, ये डायोड सही बता रही है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर लीजिए, इसकी भी चेक कर लीजिए, ठीक है। अब इससे ऐसे करते करते आप आगे जाएंगे, मैं डायरेक्ट आपको फॉल्ट पे ले जा रहा हूँ क्योंकि ये तो ये मोस्फेट अपने को खराब मिला, इसमें ट्रैक वाइज आए सब सही था, कोई बीच में पार्ट्स खराब नहीं था। तो ये मोस्फेट इसका अपने को खराब मिला, जिसका नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, W904 V9215Z। तो मैं इसका ये मोस्फेट अपने को खराब मिला, तो मैं इसका नंबर आपको बता दे रहा हूँ और दिखा भी दे रहा हूँ। अगर देखने में बनता है तो देख लीजिए, नहीं दिखेगा यहाँ मेरे पास कैमरा विजुअल इतना अच्छा नहीं है। इसका नंबर मैं बोल दे रहा हूँ V9215Z, ये इसका नंबर है, ठीक है। ये अपने को खराब मिला तो मैंने अब इसको चेंज कर देना है। तो मैं ये चेंज करके आपको दिखाता हूँ और दिखाता हूँ, ये लाइट जलने लग जाएगी, ठीक है। मैं चेंज करके वीडियो कंटिन्यू करता हूँ।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने ये मोस्फेट यहाँ से चेंज कर दिया है, ठीक है। अब चेंज करने के बाद अब मैं इसमें सप्लाई दूंगा। ये सभी लाइटें एक बार के लिए जलेंगी, आप देखिएगा सभी लाइट्स जलेंगी। अब ये डिस्प्ले की ये यहाँ पे लाइट्स लगी हैं, ये सब जलेंगी। ओके, ये मैं सप्लाई दे रहा हूँ, ये मैंने सप्लाई दी और देख सकते हैं ये ब्लू कलर सभी लाइट्स जल गई हैं। अब आपको कंटिन्यूअस जलाना है। बैकलाइट डिस्प्ले जलाने के लिए आपको पिन नंबर 3, जैसा मैं डायग्राम में बताया हूँ, पिन नंबर 3 के साथ में आपको बैटरी का पॉजिटिव ऐड करना है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव यहाँ आया हुआ है पिन नंबर 12 में, तो 12 से मैं शॉर्ट कर देता हूँ पिन नंबर, आप देखिए 3 नंबर को, ये देखिए जल गई डिस्प्ले लाइट, ये अपना मीटर ठीक हो गया है। अब मेरे को क्या करना है, इसका वापस से डिस्प्ले लगाना है और फिट करना है। अगर वीडियो में कहीं कोई त्रुटि रहे आप हमसे संपर्क कीजिए, जहां समझ में नहीं आया वहां अपने को कॉल कीजिए। आप नंबर शेयर कर सकते हैं यूट्यूब पे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में आपको किसी ने भी इस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करना है, क्या खराब है, कौन सा पार्ट्स किस चीज के लिए लगा है, तो हमने एक चीज, तो आपको इस वीडियो लंबा हो रहा था तो एक चीज हमने आपको ट्रेस करके दिखाई, दूसरी चीज भी हमने मोटा मोटा आपको ट्रेस किया और बताया कि यहाँ मोस्फेट पे आया। तो अगर ये लाइन समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे उम्मीद कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिए कि आप लंबा होने दीजिए वीडियो, लेकिन आप कंप्लीट बताइए तो हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।